पंजाब में गंदम की कीमत में फीमन 600 रुपए का इजाफा, कीमत 2800 रुपए हो गई। 20 किलो आटे का थैला रिटेल में 1710 का फरोख्त होने लगा। रोटी की कीमत 16 रुपए होने का खदशा। राजनपुर में मगवियों की बाजियाबी के लिए पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन, 3 मगवी बाहिफाजत बाजियाब। पूरा अमरानी गैंग तीनों अफराद को कच्चे के इलाके में ले गया था। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में नए दौर का आगाज। 13 साल बाद पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म का दौरा ढाका। इस्हाक़ की चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात में दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर भी मिलकर काम करने का ज़म्म। इस्हाक़ ने मुशीर ख़ारजा, मुशीर तिजारत, PNP के रहनुमा खालिदा ज़िया और अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश शफ़ीक़ुर रहमान से भी मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि 1974 के मुआहदे में मसला मुकम्मल तौर पर हल हो गया था। परवेज़ मुशर्रफ ने दौरे बांग्लादेश के दौरान अवामी माज़रत की थी। My dear brother, in 1974, first time that issue was resolved in writing. The document is historic and is available both countries. पाकिस्तान और बांग्लादेश में 6 मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सिफारतकारों और सरकारी पासपोर्ट के हामिल हुकूमती एहलकारों के लिए वीजा खत्म करने का मुआहदा भी शामिल है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ नॉलेज कॉरिडोर लॉन्च कर दिया। तुलबा को 5 साल में आला तालीम के लिए 500 वज़ाइफ दिए जाएंगे। वज़ाइफ का 1/4 तिब के शोबे में दिया जाएगा। पाक फौज कौमी इस्तेहकाम का सुतून और पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत मुहाफिज है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अहम मुलाकात में गुफ्तगू। कहा दोनों ममालिक मजबूत रिवायती दोस्ती कायम कर चुके हैं। फील्ड मार्शल ने कहा चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत है। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। कसूर के करीब दरिया सतलज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 17,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। डिप्टी कमिश्नर ने ब्रीफिंग में बताया कि सैलाब से 72 गाँव मुतासर होंगे। जम्मू कश्मीर से आबी रेला दरिया चनाब हेड मराला के मकाम पर दाखिल। मंगला डैम में पानी की सतह बुलंद हो गई, लेवल 1220 फुट तक जा पहुंचा। चिश्तिया में हेड सुलेमानकी के मकाम पर 72,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। जहलुम में बरसाती नाले का पानी आबादियों में दाखिल हो गया। लियाकतपुर में जमीनी कटाव, फसलें ज़ेर-ए-आम। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से 13 अमवात। दिया खान में 8, मर्दान और लोअर दीर में 5 अफराद लुक़मा जल बन गए। 47 जख्मी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लकी मरवत में पानी घरों में दाखिल। 10 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। स्वाबी के बादा डैम में एक बार फिर शगाफ। शराह कागान को हादसा के मुकाम पर NHA ने बहाल कर दिया। लैंड स्लाइडिंग से शराह 3 घंटे तक बंद रही। बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुतासरीन को डिजिटल अदायगियां की जा रही हैं। गजर में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब के बायस तालीदास गांव 80% तबाह हो गया। सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज। पाक आर्मी समेत फलाही इदारों ने मुतासरीन में खुराक और खेमे फराहम किए। ग्लेशियर फटने से तबाही के फिजाई मनाजिर। रावशन में बनने वाली झील में आबादियों को डूबा हुआ देखा जा सकता है। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशों का नया सिलसिला। मुजफ्फराबाद, बाग, लीपा, जहलम वैली, पूंछ, रावलाकोट समेत दीगर अजला में नदी नाले में भर गए। नाला माहिल, नाला मलबानी और नाला बरेनी में तुग़यानी के बायस पानी घरों और दुकानों में दाखिल। देही राब्ता सड़कों की बहाली का काम एक बार फिर मुतासर। मुल्क भर में बारिशों के 8वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया गया। भलाई और वस्ती इलाकों में नया सिस्टम 30 अगस्त तक बादल बरसाएगा। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर में मौसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी, पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। मारगला हिल्स पर ट्रेल 2 से 5 तक बंद। कराची में 27 अगस्त से शदीद बारिश का इम्कान। गजर में ग्लेशियर से 200 अफराद को बचाने वाले 3 चरवाहे बनेंगे वजीर आजम के मेहमान।
तालीदास में ग्लेशियर फटने की खबर सबसे पहले चरवाहे वसीयत खान ने फोन के जरिए दी। कॉल मौसूल होते ही गांव के तमाम मकीनों ने पहाड़ों में पनाह ले ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 3 चरवाहों को शाबाश शौर्य इनाम देने के लिए इस्लामाबाद बुला लिया। कराची में 2 दिन की तूफानी बारिशों ने शहर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। खस्ता हाल सड़कें मजीद टूट-फूट का शिकार हो गईं। 5 रोज बाद भी कई सड़कों पर पानी जमा। ओल्ड सिटी एरिया में इंतहाई खराब सूरत हाल। उबलते गटर, कचरे के ढेर और मरकजी शाहराह पर बड़े बड़े गड्ढों से आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। गुलिस्तान जौहर अंडरपास की सड़क में इफ्तिताह के 2 साल बाद ही शग्गाफ, दीवारों में भी दरारें पड़ गईं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने अगस्त 2023 में अंडरपास का इफ्तिताह किया था। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई फरहान गनी और दीगर मुलजमान स्पेशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश। मुलजमान एक रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी अफसर का कहना था मुलजमान को ATC की मुंतजिम अदालत में पेश किया जाएगा। फरहान गनी के सरकारी एहलकार के साथ लड़ाई झगड़े की फुटेज सामने आ गई। कराची के इलाके बनारस बाजा खान चौक पर नाम निहाद झिरके में शरीक अफराद का पुलिस पर हमला। पुलिस ने लाठीचार्ज करके मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस नाम निहाद झिरके की इत्तला पर पहुंची थी। गिरफ्तार अफराद में साबिक MNA अताउल्लाह भी शामिल है। रावलपिंडी में जेर जमीन सरकारी पाइपलाइन से तेल चोरी पकड़ी गई। आग लगने पर चोरी का इंकशाफ हुआ। घर से सुरंग बनाकर लाइन से क्रूड ऑयल चोरी किया जा रहा था। मुलजमान ने चोरी छुपाने के लिए डंपर के नीचे टैंक बनाकर ऊपर बजरी डाल रखी थी। मुकदमा दर्ज। कराची में कानून के मुहाफिज भी गैर महफूज। डिफेंस में SSP के घर डकैती की बड़ी वारदात। डाकुओं ने तौहीदुर रहमान के अहलखाना को यरकमाल बनाकर 9 लाख मालियत के डॉलर, 10 लाख पाकिस्तानी रुपए ले उड़े। 1 करोड़ 10 लाख के जेवरात और मोबाइल फोन्स भी ले उड़े। गनमैन सरकारी राइफल तकिए के नीचे रखकर ख्वाब खरगोश के मजे लेता रहा। गजा पर इजराइल की दहशतगर्दी ताहाल जारी। बच्चों समेत आज मजीद 37 शहादतें। खुराक के मुंतजिर कई फलस्तीनी भी शहीद। जबरी कहत से 115 बच्चों समेत 289 अमवात रिपोर्ट की गई। मजमूई शहादतें 62,622 हो गईं। तुर्क खातून अव्वल का अमरीकी खातून अव्वल को खत लिखा कि गजा के बच्चों के लिए वही जज्बात दिखाएं जो यूक्रेनी बच्चों के लिए दिखाए। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में अवाम का समंदर उमड़। ब्रिस्बेन में बड़ा मुजाहिरा, 50,000 अफराद की शिरकत। सिडनी में भी हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। ब्रसल्स और तल अबीब में एहतजाज। जनूबी कोरिया में इसराइली सिफारत खाने के बाहर रैली निकाली गई। फिनलैंड में इंसानी जंजीर बनाकर फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। बरतानिया में बैंक के अंदर इसराइल से माली मामलात खत्म करने के लिए धरना। वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान और टेस्ट कप्तान शान मसूद की नाकिस कारकर्दगी। दोनों कप्तानों की छुट्टी मुतवक्के। रिजवान की जगह सलमान आगा को वनडे और शान की जगह सऊद शकील को कप्तान बनाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक अगले माह के वस्त तक नए कप्तानों का जल्द ऐलान किया जा सकता है। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली। चीन में क्लाउड बस्ट का दिल दहला देने वाला मंजर कैमरे की आंख में महफूज हो गया। अफ्रीकी मुल्क गिनी में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से अमवात 15 हो गईं। घर धंसने से लाशें निकालने में मुश्किलात। न्यू जर्सी में तूफान आयरन के बाद शदीद बारिशें। मार्गेट सिटी में सैलाब। भारतीय रियासत उत्तराखंड में तेज बारिश और लैंडस्लाइडिंग। पाकिस्तान में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद के मुताबिक चांद की कोई शहादत नहीं मिली। यकम रबीउल अव्वल 26 अगस्त बरोज़े मंगल को होगी, जबकि 12 रबीउल अव्वल 6 सितंबर बरोज़े हफ्ता को मनाई जाएगी।
और कसूर में अजीम सूफ़ी बुजुर्ग बाबा बुल्हे शाह के उर्स का आखिरी रोज़, ज़ायरीन का मज़ार पर चादरें चढ़ाकर अक़ीदत का इजहार। रात गए महफिल समा के बाद दुआ और लंगर का अहतमाम।